अभी वर्तमान संदर्भ मेरा फेसबुक लाइव करने का मकसद यह है कि बख्तियारपुर में घटित घटना के आधार पर पूरे बिहार के आम आवाम को, जो शांति पसंद लोग हैं, सभ्यता पसंद लोग हैं, उनके मन के अंदर चिंता का भाव हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हाल के दिनों में यह फैसला लिया कि जिस संसदीय क्षेत्र की जनता ने 5 बार मुझे लोकसभा भेजा और बार बार इस बात को स्मारित किया है कि आज मेरी जो कुछ भी पहचान है वह बाढ़ लोकसभा क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से है। देश के अंदर, दुनिया के अंदर जो भी पहचान है और एक ममत्व का भाव अपने संसदीय क्षेत्र के प्रति, तो उन्होंने नीतिगत निर्णय लिया कि भावनात्मक रूप से जुड़कर कि हम अपने संसदीय क्षेत्र के हर विधानसभा क्षेत्र में अपने कार्यकर्ता से मिलेंगे। कोई यह व्यक्तिगत कार्यक्रम के रूप में विभिन्न दल के लोग, उनको सहयोग, उनके सार्वजनिक जीवन में जो भी लोग किया या उनके परिवार के सदस्य अगर वो सहयोगी रहे हैं, वो उनका दुखद अंत हो गया, तो उनके परिजनों से मिलने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं से, अपने समर्थकों से मिलने के लिए स्थानीय प्राधिकार का चुनाव घोषित होने के बाद भी उन्होंने ये नीतिगत निर्णय लिया कि हम आम लोगों के बीच जाएंगे। और ये कार्य शुरू हुआ मोकामा विधानसभा से। आम लोगों से मिलना, भीड़ में जाना, लोगों से मिलना, चूंकि अपने से मिलना है, अपनों से मिलना, एक प्रेम का भाव, एक सम्मान का भाव, यह विषय रहा है। और जो घटना स्थल है, आज़ादी के इतने लंबे अरसे बाद बख्तियारपुर के रहने वाले स्वर्गीय पंडित शीलभद्र याजी, जो मैं फुटेज देखा हूं, उस फुटेज में उनकी मूर्ति के सामने आखिर ये क्या है? ये देश के आज़ादी के आंदोलन के नायक, जिनका बख्तियारपुर जन्मभूमि है रहा, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उनकी आदमकद प्रतिमा लगवाई। आज़ादी के इतने लंबे अरसे गुजर गए थे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्वतंत्रता सेनानी के बेटे हैं। एक स्वतंत्रता सेनानी के बेटे ने एक ऐसा काम किया बख्तियारपुर में कि पंडित शीलभद्र याजी, जो नेताजी सुभाष चंद्र के सहयोगी थे, वो प्रथम बिहार विधान धारा सभा के सदस्य थे, राज्यसभा के पूर्व सांसद थे। उनका जन्म बख्तियारपुर में 22 मार्च 1906 को हुआ। 28 जनवरी को उनका निधन हुआ। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने न केवल उनका, शहीद मोगल सिंह, जो बख्तियारपुर के रवाइच के रहने वाले थे, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उनकी मूर्ति लगाई। शहीद नाथुन सिंह यादव, जो बख्तियारपुर के रहने वाले थे, जिन्होंने आज़ादी के 1942 के आंदोलन में, जिनका जन्म घोसमरी गांव में हुआ था, जो अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका सम्मान किया, उनकी मूर्ति लगाई। स्वर्गीय डूमर सिंह, जो बख्तियारपुर के करनौती ग्राम के रहने वाले थे, उनकी मूर्ति लगाई और राजकीय समारोह घोषित किया। स्वतंत्रता सेनानी के प्रति सम्मान का भाव, आज़ादी के इतने लंबे अरसे के बाद एक स्वतंत्रता सेनानी के बेटा ने पंडित शीलभद्र याजी को सम्मान दिया। प्रशासन उन बिंदुओं की जांच करेगा, यह उसका विषय है, लेकिन चिंता का विषय है कि क्या यह एक सभ्य समाज में एक स्वतंत्रता सेनानी के प्रति का सम्मान, स्वतंत्रता सेनानी का सम्मान करना क्या गुनाह है?
क्या आज़ादी के आंदोलन के उस नायक जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सहयोगी रहे हों, क्या ऐसे लोगों का सम्मान करना, विभिन्न सामाजिक समूह के लोग, कोई इसमें विभेद नहीं, चाहे वो पंडित सील बद्रियाजी हों या शहीद मोगल सिंह हों या शहीद नाथुर सिंह यादव हों या स्वर्गीय डूमर सिंह हों जो बख्तियारपुर के बेटा थे, उनको सम्मान दिया गया। मैं नहीं जानता कि कारण क्या है, प्रशासन उन बिंदुओं की जांच करेगा, लेकिन मेरे मन के अंदर ये पीड़ा जरूर हुई कि एक स्वतंत्रता सेनानी जो देश के आज़ादी के आंदोलन में जिसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्या मन के अंदर इतना विषाक्त भाव पैदा हो गया है कि हम देश के आज़ादी के आंदोलन के नायक का सम्मान भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं? क्या स्वर्गीय पंडित सील बद्रियाजी ने जो अपने जीवन में जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अदा किया, क्या उनको उनका मूर्ति लगाना, राजकीय सम्मान मिलना, क्या समाज में अपच हो रहा है? क्या लोगों को ये चिंतन नहीं करना चाहिए कि आज़ादी के इतने लंबे अरसे के बाद शहीद मोगल सिंह को सम्मान मिलना, शहीद नाथुर सिंह यादव को सम्मान मिलना, स्वर्गीय डूमर सिंह को सम्मान मिलना, ये सम्मान तब संभव हो सका जब स्वतंत्रता सेनानी का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बनता हो। स्वतंत्रता सेनानी के तीसरी पीढ़ी की चिंता कर रहे हैं, और ऐसी परिस्थिति में एक स्वतंत्रता सेनानी पंडित सील बद्रियाजी के मूर्ति के सामने कोई ऐसा व्यक्ति जो सिरफिरा हो सकता है, जिसका दिमागी रूप से विषाक्त हो सकता है या कोई बीमारी का शिकार है, मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसे विषय एक सभ्य समाज के लिए चिंता का विषय है। ये सभ्य समाज है, हम अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं, और आज़ादी के आंदोलन के उस नायक का सम्मान करना तो हमारे संस्कार का अंग रहा है। इसलिए हम ये समझते हैं कि ऐसी घटनाएं न केवल दुखद हैं, निंदनीय हैं, बल्कि चुनौतीपूर्ण भी है। इसको दूसरे दृष्टिकोण से अगर कोई देखने का प्रयास करते हैं तो दिमागी रूप से ये जहर है। ये केवल एक मुख्यमंत्री जी का मामला नहीं है, एक स्वतंत्रता सेनानी के सम्मान से जुड़ा हुआ मामला है, जो बख्तियारपुर की धरती पर पैदा लेकर के देश के आज़ादी के आंदोलन के नायक की भूमिका में रहे। उनको आज़ादी के इतने लंबे अरसे के बाद अगर सम्मान मिल रहा है, राजकीय सम्मान मिलता है, उनकी मूर्ति आदमकद मूर्ति स्थापित होती है, राजकीय सम्मान का मतलब होता है, राजकीय समारोह का मतलब होता है प्रति वर्ष चाहे कोई भी सरकार रहेगी, इस स्वतंत्रता सेनानी का सम्मान करते रहेगी। तो पंडित सील बद्रियाजी के चरणों में शीश झुकाने के समय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सामने जो घटना हुई, वह प्रशासन का विहित दायित्व है कि उन तथ्यों की जांच करेगा। लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि स्वतंत्रता सेनानी जो हमारे नायक हैं, जो हमारे गौरव हैं, जो हमारे सम्मान हैं, और वैसे जगह पर इस ढंग का कोई कृत्य करे तो निश्चित रूप से ये समाज के लिए दुखद है। देश के आज़ादी के आंदोलन के नायक के बदौलत ही आज लोकतंत्र में इतनी ताकत है कि एक साधारण परिवार का व्यक्ति जन्म लेता है, मुख्यमंत्री बनता हो और स्वतंत्रता सेनानी का सम्मान करता हो। और स्वतंत्रता सेनानी का सम्मान ही केवल नहीं, ये पूरे बिहार के नागरिकों से हम अनुरोध करना चाहते हैं कि देश का ये पहला राज्य है जहां स्वतंत्रता सेनानी के तीसरी पीढ़ी के लोगों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था 2% दिया गया क्षैतिज आधार पर। उनके पोता पोती नाती नतनी तक की ये सुविधा प्रदान की गई है। इसलिए हमारे समझ से बख्तियारपुर की जो भी घटना हुई है दुखद है, निंदनीय है, और एक नए सवाल को समाज में खड़ा कर रहा है कि क्या मन के अंदर ऐसा कोई भाव तो नहीं पैदा हो रहा है कि हम अपने आज़ादी के आंदोलन के नायक का, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, बख्तियारपुर जैसे जगह पर जन्म लेकर देश में अपना नाम किया, वहाँ क्या मूर्ति पर शीश झुकाना, क्या मन के अंदर कहीं कोई दूसरा भाव तो नहीं पैदा हो रहा है? यह एक नई पीढ़ी के लिए एक चुनौतीपूर्ण विषय है। इसलिए हम अनुरोध करेंगे
ये देश के आज़ादी के आंदोलन के नायक का सवाल है और उनका सम्मान का सवाल है। इसलिए इसके निहितार्थ जो भी हो, कानूनी निहितार्थ, प्रशासन मुकम्मल कार्रवाई करे, लेकिन ऐसे संवेदनशील सवाल जो जीवन में हलचल मचा देता है, अगर स्वतंत्रता सेनानी का सम्मान के प्रति हमारी प्रतिबद्धता नहीं रहेगी तो हम अपने नई पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? जो नई पीढ़ी के नौजवान हैं उनके मन के अंदर क्या भाव पैदा होगा? क्या सामाजिक दुराग्रह पैदा हो रहा है, या कौन सा ऐसा दुराग्रह है कि ऐसे मामले प्रतिवेदित होते हैं? ये एक सामाजिक चिंता का विषय है और चिंतन का विषय है। धन्यवाद, आभार।